एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग दोस्तों। क्या यूट्यूब पर व्यूज बढ़ाने के लिए कोई सीक्रेट सेटिंग होती है? जैसे आपने अपनी वीडियोस को अपलोड किया, अपलोड करने के बाद पब्लिक 10, 20, 50 ऐसे व्यूज आकर रुक गए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि कोई सीक्रेट सेटिंग होगा जो ऑन करना पड़ेगा या ऑफ करना पड़ेगा, तभी हमारे चैनल पे व्यूज आएंगे। तो पहले आपको ये बात समझनी होगी कि यूट्यूब पर ऐसी कोई सेटिंग होती नहीं है कि आप उसको ऑन करो या ऑफ करो तभी आपके व्यूज भर भर के आएंगे। ये आप अपने दिमाग से निकाल दो। ये क्लियर हो गया। बहुत सारी ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि आप अपने चैनल में ऐसे 2 सेटिंग ऑन करो, आप अपने चैनल में ऐसी सेटिंग को ऑन करो, ऐसे काम करो, मतलब बहुत सारे सेटिंग के बारे में बताया जाता है। अगर आप ये सेटिंग ऑन कर दोगे तो आपका चैनल ग्रो कर देगा, आपके व्यूज़ भर भर के आने लगेंगे। और होता क्या है, जब आप उस सेटिंग में उस वीडियो को वॉच करते हो और आप मतलब वो A to Z आप उसी तरह करने लगते हो जो सामने वाला बताता है, और जब जाके देखते हो तो ऑलरेडी पहले से ही वो सेटिंग ऑन रहती है और बताया क्या जा रहा है कि ये सेटिंग को ऑन करो। फिर क्या कहते हैं कि अगर आपके चैनल में ये सेटिंग ऑन होगी तो इसको ऑफ करो, फिर इसको ऑन करो, तभी आपके व्यूज़ आने लगेंगे। आपने ये भी करके देखा लेकिन फिर भी व्यूज़ नहीं आया, किया है कि नहीं किया है? तो ऐसे बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं, लेकिन आप पहले ये समझो कि यूट्यूब पर ऐसी कोई सेटिंग होती नहीं है। सेटिंग होना अलग बात है, लेकिन ऐसी सेटिंग कोई नहीं होती कि आपके व्यूज़ बढ़ाए, आपका चैनल सब्सक्राइबर दे, आपका चैनल ग्रो करे। ये कोई सेटिंग नहीं होती। सबसे पहले आप ये समझो, आप ये मत समझो कि ये सेटिंग ऑन है तो इसको ऑफ करें फिर ऑन करें, जैसे हमारे बड़े क्रिएटर आप लोगों को बताते हैं। देखो, हम भी अगर आपको बताना चाहें तो हम भी बता दें, क्योंकि हमारे में भी ऐसा नहीं है कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, हमारे भी आ रहे हैं। और मैंने कभी ऐसा वीडियोस बनाया था कि आप आर्टिस्ट स्टूडियो में जाओ, सेटिंग में जाओ और वहाँ पे 2 सेटिंग होती है। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी अगर मिल जाएगा, मुझे याद भी नहीं है कैसे मैंने बताया था, वो भी मैंने कॉपी करके बताया था। तो जब तभी से मुझे समझ में आया कि ऐसी गलत अफवाह नहीं फैलाना, इसमें कोई सेटिंग वाली बात ही नहीं है। क्योंकि मैंने अपने चैनल को ग्रो किया है तो कोई सेटिंग को लेके नहीं, मैंने मेहनत किया है, कंटेंट अपने कंटेंट को दिया यूट्यूब को, और यूट्यूब को समझ में आया कि हाँ ये कंटेंट है और इसमें लोग मतलब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इससे कुछ मिल रहा है लोगों को, इसलिए वो पुश करना शुरू कर दिया। सबसे पहले आप ये समझ लो, कोई सेटिंग नहीं होती। सेटिंग बहुत है लेकिन आपके व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ऐसी कोई सेटिंग नहीं है। ये क्लियर हो चुका? अब आप ये कंफ्यूजन में मत रहना कि नहीं कोई सेटिंग के लिए बोल रहा है कि 2 सेटिंग ऑन करो, 4 सेटिंग ऑन करो फिर व्यूज भर भर के आएंगे, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ बन रहे हो। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका। अब मैं आप बात करती हूँ दूसरा पॉइंट्स। क्या है कि आप जब आपके चैनल में काम करते हो, जब व्यूज़ नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं आते, आप डिमोटिवेट होने लगते हैं। अब आपको लगता है कि कोई, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सेटिंग के बारे में, अब आपको लग रहा है कि बड़े बड़े क्रिएटर के चैनल में व्यूज़ क्यों आ रहे हैं, आपके चैनल में क्यों नहीं आ रहा। बहुत सारे मुझे कमेंट्स करते हैं कि दीदी आपने अपने चैनल में क्या करके रखे हो कि आपके चैनल में व्यूज़ आ रहे हैं। व्यूज़ तो आप लॉन्ग वीडियो का देख सकते हो, रो ही रहे हैं, लेकिन रही बात शॉर्ट्स का, तो ठीक है, शॉर्ट्स वीडियो ठीक है, जैसा भी है ठीक है। लेकिन अगर इतना ही जैसे शॉर्ट्स वीडियो में व्यूज आ रहे हैं, अगर मेरे लॉन्ग वीडियो में इतना व्यूज आने लगे जितना मैंने मेहनत कर रही हूँ, पर डे कंटेंट डाल रही हूँ यूट्यूब पे, अगर इतना व्यूज आने लगे तो आज मैं तो लाखों में, मतलब हर महीने लाखों लाखों आते हैं ना, तो इतना तो अर्न कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे लॉन्ग वीडियो ऐसे ही व्यूज आ रहे हैं जैसे आप लोगों के शॉर्ट्स में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी शॉर्ट्स वीडियो में कभी व्यूज नहीं आएंगे। देखो यूट्यूब क्या देखता है, आप पहले ये समझो कि यूट्यूब क्या देखता है आपके चैनल में। सबसे पहले क्या देखेगा, आप जब अपनी वीडियोस बनाते हो, लोगों को मतलब वो वीडियोस को पुश करेगा, लोगों के बीच डालेगा, मतलब लोगों के यूट्यूब के होम पेज में डालेगा। होम पेज में जब डालेगा, लोग जब क्लिक करेंगे, और ये देखता है यूट्यूब की आपकी वीडियोस लोगों ने क्लिक किया है, लेकिन आपके वीडियोस में कितना, मतलब कितने देर तक रुके हैं। अगर ये आपके, मतलब आप समझ जाओगे क्या इतने देर तक रुके हैं, ये अपने चैनल में काम कर रहा है, मतलब अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे अपने चैनल में कि लोग क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करके रुक रहे हैं, आपकी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आपकी वीडियोस से लोगों को कुछ मिल रहा है, ये सारी चीज़ें अगर आप अपने चैनल में करने लगोगे वीडियोस में, तो लोग क्लिक तो करेंगे, क्लिक के साथ साथ आपकी वीडियोस को वॉच भी करेंगे। आप ऐसे कंटेंट डालो। ऐसा नहीं है कि आपकी वीडियोस में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो सेटिंग ऑन करो, आपकी वीडियोस में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, आप अपने चैनल में काम अच्छा नहीं कर रहे हो। देखो, आप अगर काम करोगे, सबसे पहले आप ये समझो, आप जब चैनल बनाते हो तो कंटेंट
समझ लो कंटेंट कैसे करना है, आपको कौन सी कैटेगरी रखनी है। जैसे ब्लॉगिंग कैटेगरी का मतलब होता है ब्लॉग पीपल, एजुकेशन, और जैसे कि फनी, कॉमेडी, ऐसी सारी चीज़ें कैटेगरी बहुत ज़्यादा आती है। जैसे मेरे चैनल का कैटेगरी 2 चैनल हैं, दोनों चैनल का मैं आपको बता दूँ, एक चैनल में ब्लॉग एंड पीपल है, वो भी इंदौर वाले चैनल में, लेकिन इस वाले चैनल का है एजुकेशन। मैंने शुरू से ही करके सेट कर लिया है और शुरू से ही है ये, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मैं अलग-अलग सेटिंग मतलब कैटेगरी चेंज करती रहती हूँ। एक कमेंट आया था कि दीदी आप जब कॉमेडी डालते हो और इसमें आप टैग भी डालते हो, मतलब टैग की वीडियोस भी बनाते हो एजुकेशन की, और साथ में आप कॉमेडी भी बनाते हो, तो क्या जब कॉमेडी वीडियो डालते हो तो क्या उसका कैटेगरी चेंज करते हो? तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल हूँ। आप लोगों को बहुत सारे लोग बोलते भी होंगे कैटेगरी चेंज करते जाओ, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। चेंज करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि कैटेगरी चेंज करते रहो। आपका क्या है कि आप एक बार कैटेगरी सेट कर लो। आप अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो तो ब्लॉग एंड पेपर कर लो, मेन अच्छा है। ये ऑलरेडी पहले से सेट रहता है, बाकी आप एक बार देख लेना और ये आपका रहेगा ही। आप अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो तो ब्लॉग एंड पेपर बेस्ट है, ठीक है। अगर आप एजुकेशन की चीज़ें बता रहे हो तो एजुकेशन कर लो। बहुत सारी चीज़ें, आप कॉमेडी कर रहे हो तो कॉमेडी का कर लो। जैसे बहुत सारे क्रिएटर क्या करते हैं, शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं, तो आप कैटेगरी आप कॉमेडी का ही कर लो, ठीक है। ऐसे कुछ करो, मोटिवेशनल है तो मोटिवेशनल का करो। कैटेगरी आप अपने हिसाब से एक बार सिलेक्ट कर लो। बार बार कैटेगरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि व्यूज़ कैसे आएंगे, तो व्यूज़ ऐसे ही आते हैं। आपके लॉन्ग वीडियो की कैटेगरी मेन मायने रखती है। शॉर्ट्स वीडियो आप ना हैशटैग लगाओगे, ना टैग लगाओगे, ना डिस्क्रिप्शन लिखोगे, तब मतलब नहीं लिखोगे तब भी आपकी वीडियोस वायरल होगी। देखो बड़े बड़े क्रिएटर क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग में लगाते हैं, मैं भी लगाती थी। अब मैं बहुत कम हैशटैग लगाने लगी हूँ। और बात रही डिस्क्रिप्शन की, तो मैं शुरू से ही अपने शॉर्ट्स में कभी डिस्क्रिप्शन लगाया ही नहीं, कभी लिखा ही नहीं। ओनली मैं टाइटल मतलब टाइटल के अलावा डिस्क्रिप्शन कहीं भी नहीं पाओगे मेरे शॉर्ट्स वीडियो में। और लॉन्ग वीडियो में मैं मतलब टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब कुछ बेकायदे से बनाती हूँ। तो आप ये समझो कि आपको अपने चैनल में काम कैसे करना है, आप अपने ऑडियंस को कैसे रोक सकते हो। देखो जब आप अपना ब्लॉग बनाओ तो स्टार्टिंग का हुक स्ट्रॉन्ग रखो, थंबनेल स्ट्रॉन्ग रखो, लोग क्लिक करें तो आपकी वीडियोस में जाएं। अब आप ये देखो कि वीडियोस कितनी देर तक देख रहे हैं, लोग कितना रुक रहे हैं। मान लो यूट्यूब आपकी वीडियोस को पुश भी करेगा तो आपका यही सब कुछ देखता है। जैसे वो 4 लोगों के बीच भेजेगा, और जब 4 लोगों के बीच भेज दिया होम पेज में, उन लोगों ने आपके थंबनेल को देखकर क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद अब वो देख रहा है कि आपके वीडियोस को कितनी देर तक रुककर देखा गया। अगर मान लो नहीं देखा गया, मतलब मान लो क्लिक कर दिया थंबनेल देखकर, और थंबनेल देखकर क्लिक करने के बाद वो सीधे आपकी वीडियोस से निकल गया, आपकी वीडियोस को वॉच ही नहीं किया। और इसी कारण से, जैसे कि आपका थंबनेल बेस्ट है, फिर इसके बाद आपकी जब वीडियोस देखा गया तो उसको ऐसा कुछ दिखा ही नहीं जो थंबनेल में दिखाया गया, तो आपकी वीडियोस को वही कट करके छोड़ के चला जाएगा, और यहीं से आपके चैनल डाउन होना शुरू हो जाता है। यहीं से आपके व्यूज़ नहीं आते, और यहीं से यूट्यूब का एल्गोरिदम आपकी वीडियोस को लोगों तक नहीं पहुंचाता। तो आपको ध्यान देना है अपने चैनल में, आपकी वीडियोस में। अगर आप थंबनेल बेस्ट बना रहे हो अच्छी बात है, अगर आप अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब कुछ अच्छा कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आपकी वीडियोस अच्छी नहीं है तो लोग क्लिक करेंगे लेकिन निकल भी जाएंगे। तो क्लिक थ्रू रेट जो बढ़ता है वो अच्छी बात है, थंबनेल के थ्रू बढ़ता है, लेकिन एंगेजमेंट कितना आता है, लोग कब तक देखते हैं, कितना देर तक रुकते हैं, कितना लाइक कमेंट ये सब करते हैं। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो आपकी वीडियोस आज नहीं कल, कल नहीं परसों धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ जा रही है। और हाँ, ये गलतियां मत करो जो एक बिगिनर करता है। आप आज वीडियो डाले हो, आज वीडियो डालने के बाद आप 4 दिन गायब हो जाते हो। क्यों गायब होते हो? कि व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो आप व्यूज के पीछे मत पड़ो। देखो व्यूज के पीछे पड़ोगे तो आप चैनल में काम ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि यूट्यूब का एक ही मकसद है, आपको पहले परेशान करेगा, इतना परेशान करेगा कि आप चैनल छोड़ोगे, छोड़ने का मन करेगा। आपको वो परेशान भी करेगा, डिमोटिवेट करेगा, आप हार जाओगे, रोगे भी अपने चैनल को देखकर कि सबका चैनल ग्रो कर रहा है, मेरा क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप डटे रह गए पेशेंस के साथ, अगर आप उसी कंसिस्टेंसी में काम करते रह गए तो आपका चैनल ग्रो करना तय है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैंने किया है। एक टाइम ऐसा था कि मैंने अपने चैनल को, सबके चैनल को देखती थी, और मैं मेरे कॉमेडी को देखती थी, मेरी एक्टिंग को देखती थी। मेरी एक्टिंग मुझे बहुत नेचुरल लगती थी, मतलब मैं रियल में बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेती थी। लेकिन जब दूसरों को देखती थी तो लिपसिंग इधर भाग रही है, किसी का लिपसिंग अच्छा नहीं, किसी का एक्टिंग अच्छा नहीं, फिर भी उनके में व्यूज आ रहे हैं लाखों में। लेकिन मेरा ऐसा क्या था, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब मेरा चैनल ग्रो किया तब मुझे समझ में आया कि यूट्यूब ऐसा काम करता है। पहले आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करेगा, आपके चैनल में ग्रोथ कम कर देगा। आपको, आपके अंदर अगर पेशेंस है तो करोगे, नहीं उसी टाइम आप अपने चैनल को छोड़ दोगे। और बहुत सारे मेरे साथ काम करते थे, आज वो हैं ही नहीं, छोड़ छाड़ के चले गए, मतलब हैं दुनिया में है, यूट्यूब पे नहीं है, यूट्यूब छोड़ दिया, थक गए।
तो ऐसा होता है। यूट्यूब, अगर आपको सक्सेस होना है, यूट्यूब से अर्निंग करनी है, तो आपको इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। देखो, आपका ये शिकायत जो है ना, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, और बहुत सारे आपके होम पेज में आ जाएंगे वीडियोस कि ये सेटिंग ऑन करो, 2 सेटिंग यूट्यूब पे बंद पड़ी हुई हैं, इनको ऑन करो तभी आपका चैनल ग्रो करेगा, भर भर के व्यूज आएंगे। आप तो क्लिक कर लिए और बड़े प्यार से, जिसको जिसको बोलते आता है, जो बड़ी अच्छे से बोल लेता है अपने ब्लॉग में, वो आपको इतना बेवकूफ़, मतलब इतने आसानी से बेवकूफ़ बनाएगा कि आप बनते जाओगे। आप अपना वाईटी स्टूडियो ऑन करोगे और वो सेटिंग ऑन करके देखते रह जाओगे, फिर आप कमेंट भी करोगे ये सेटिंग ऑन है दीदी मेरी ऑलरेडी से, तो वो ऑन ही रहती है। यूट्यूब क्या करता है, जैसे कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता, तो जो मतलब यूट्यूब से जो, मतलब जैसे कि चैनल मोनेटाइजेशन का, गिफ्ट का, ये सब कुछ बंद रहता है। लेकिन अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया तो ये सारी चीज़ें ऑन हो जाती हैं, मतलब ये हमारे लिए हमको मिल जाता है, बस हमें थोड़ा बहुत उसको ऑन करना होता है बस। लेकिन बात व्यूज की है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि ऑन करना है, कोई सीक्रेट है ही नहीं सेटिंग ऐसी कि आपके व्यूज और सब्सक्राइबर को बढ़ाएगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं यहाँ तक हूँ, जो भी कर रही हूँ, जैसे भी कर रही हूँ, मेरा भी चैनल डाउन होता है, फिर मेरा चैनल ग्रो कर देता है, फिर डाउन होता है। तो ऐसा नहीं कि मैं अपना, जब मेरा चैनल ग्रो करता है तो मैं वो सेटिंग को ऑन कर देती हूँ और फिर उस सेटिंग को ऑफ कर लेती हूँ तो मेरा चैनल डाउन हो जाता है। ऐसा भी होता है ना। और अगर कोई सीक्रेट होता ही ना ऑन करने का, तो ये जो आज बड़े बड़े क्रिएटर है ना, तो हर वीडियो में 10-10 मिलियन, 20-20 मिलियन लेके बैठे होते हैं। ठीक है, हाँ, फेक चीज़ें मिलती हैं आपको, फेक चीज़ें व्यूज भी मिलेगा, फेक चीज़ें वॉच टाइम भी मिलेगा, फेक आपके सब्सक्राइबर भी मिलेंगे, लेकिन अर्निंग उसमें लड्डू जीरो मिलेगा। ठीक है, तो आप ध्यान दो, कोई ऐसी सीक्रेट सेटिंग नहीं होती। आपको अगर काम करना है यूट्यूब पर, तो आप अपने वीडियोस कंटेंट में फोकस करो, स्ट्रॉन्ग हुक डालो, बड़ी अच्छा थंबनेल बनाओ, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें करो। अपने लॉन्ग वीडियो जो आपके क्लिक करके जाए, तो लॉन्ग वीडियो में स्टार्टिंग से ही हुक, मतलब अपना स्ट्रॉन्ग हुक, हुक का मतलब आप एक बार सर्च करना, नहीं भी बने हो, जैसे कि आपने, जैसे पूरे ब्लॉग का आप एक ही शुरू में बता दो कि आज मेरे साथ इतना बुरा होगा, मैं नहीं जानती थी, मेरा आज का दिन ही मतलब बेकार गया। जैसे ब्लॉगिंग वाले बोल सकते हैं कि आज का मेरा दिन बहुत ही बेकार गया, मेरे साथ इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा फ्रॉड होगा मैं जानती नहीं थी। मतलब अपने अकॉर्डिंग, अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग स्ट्रांग हुक डालना है। ठीक है, आप चाहे भक्ति वाले चैनल हो, भक्ति वाले चैनल बोल सकते हैं कि आप, मतलब माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए आप ये 5 चीज़ चढ़ाओ, लोग देखते हैं, क्योंकि बहुत बहुत सारे लोग ऐसी वीडियोस को भी देखते हैं ना। तो आप अपने कंटेंट के हिसाब से एक स्ट्रांग हुक रखना जरूरी है। ठीक है, तो स्ट्रांग हुक के साथ साथ आपका अगर स्ट्रांग हुक रहा, तो अगर आपके मान लो 1 सेकंड 2 सेकंड, मतलब 1 मिनट भी आपके चैनल में अगर रुके वीडियोस में, तो मान लो कि इंगेजमेंट आपका अच्छा आएगा, तो यूट्यूब आपकी वीडियोस को और लोगों तक पुश करेगा। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करो, इन सारी चीज़ों को नहीं कि कोई बोल दिया सेटिंग ऑन करो, कोई बोल दिया कुछ करो, और आप देखते भी हो फिर जाके कमेंट्स भी करते हो कि ऑलरेडी सेटिंग ऑन था। और ये कोई यूट्यूबर जो बोलते हैं ना, बड़े बड़े क्रिएटर, वो सेटिंग तो ऑन कर, मतलब ऑन रहता है, लेकिन वो ऑलरेडी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करके बताएंगे ये सेटिंग अगर ऑन है तो आप इसको ऑफ करो, क्योंकि ये मतलब रिफ्रेश हो जाएगा तो आपके व्यूज बढ़ने लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कहते हैं ना विश्वास, ये होता है जो आप मतलब एकदम से आप बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हो कि नहीं ऐसा होता होगा, जो मतलब कोई ऐसा सेटिंग होती नहीं है। ठीक है, तो आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे गाइस, थैंक यू सो मच।